स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं CDP के 30 महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चंस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन, सीखने के नियमों का प्रतिपादन किसने किया है। तो सीखने के नियम का प्रतिपादन जो किया है वो कौन था? थॉर्नडाइक थे। थॉर्नडाइक के सिद्धांत में संबंध पाए जाते हैं। कौन सा संबंध पाया जाता है? SR संबंध। प्रभाव का नियम प्रतिपादित किया है थॉर्नडाइक ने। किसने? थॉर्नडाइक ने। संबंधवाद सिद्धांत के प्रतिपादक हैं इसमें थॉर्नडाइक हैं। प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया है। थॉर्नडाइक का अभ्यास का नियम आधारित है किस पर है? सीखने की प्रक्रिया में बार बार दोहराने से संबंध दृढ़ होता है। अगला क्वेश्चन, प्रयास एवं त्रुटि मूलभूत सिद्धांत हैं किसके हैं? थॉर्नडाइक के। स्किनर ने अधिगम के सिद्धांत पर पहला प्रयोग किस पर किया था? तो सभी जानते होंगे चूहों पर किया था। स्किनर का द्वितीय सिद्धांत किस पर है? तो कबूतर पर अपना दूसरा प्रयोग किस पे किया था? कबूतर पर किया था। उत्तेजना का संबंध किससे है? इसका आंसर हो जाएगा क्रिया प्रसूत से। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया था किसने? स्किनर ने दिया था। क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक थे VF स्किनर। स्किनर का पूरा नाम क्या है? VF स्किनर। पुनर्वर्लन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसके भी इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? VF स्किनर। 14वां क्वेश्चन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो उसका दूसरा नाम क्या है? नैमित्तिक अनुबंधन है। कोहलर कहाँ का निवासी था? तो कोहलर जो थे जर्मनी के निवासी थे। अगला क्वेश्चन, कोहलर ने किस जानवर पर प्रयोग किया था? किस पर किया था? वनमानुष पर। अगला क्वेश्चन, कोहलर ने वनमानुष का नाम क्या रखा था? जिस वनमानुष पर प्रयोग किया था इस वाले क्वेश्चन में, तो उस वनमानुष का ये नाम क्या रखा था? सुल्तान रखा था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अभी तक सभी यूपी टेट में पूछा गया है। 18वां, सूझबूझ का सिद्धांत, मतलब सुने होंगे, सूझ सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था किसने दिया था? कोहलर ने दिया था। 19वां क्वेश्चन, कोहलर का विचार किस पर आधारित था? कोहलर का विचार जो था गेस्टाल्टवादी विचार पर आधारित था। 20वां क्वेश्चन, चिन्ह अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक थे टॉलमैन थे। संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कर्ट लेविन। इसके आंसर क्या हो जाएगा? कर्ट लेविन थे। 22वां क्वेश्चन, थॉर्नडाइक के नियम पर किस मनोवैज्ञानिक के अधिकतर सिद्धांत आधारित थे? तो जो थे हल के। थॉर्नडाइक के नियम पर जो जिस मनोवैज्ञानिक के अधिकतर नियम सिद्धांत आधारित थे वो कौन थे? हल के थे। 23वां क्वेश्चन, अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान कौन सा है? तो जो प्रथम सोपान है हमारा उत्तेजना है। 24वां, सीखने के प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित हैं किससे? तत्परता से। 25वां क्वेश्चन, थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है चिंतन और कल्पना है। इसका आंसर, थॉर्नडाइक का सिद्धांत कौन से श्रेणी में आता है? तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत जो है किस में आता है? व्यवहारात्मक सिद्धांत की श्रेणी में आता है। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों अब तक सीटेट यूपी टेट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस हैं। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से मैं सब क्वेश्चन उठाया हूँ।
27वां क्वेश्चन, अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? तो आंसर हो जाएगा स्किनर ने। 28वां क्वेश्चन, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। 29वां क्वेश्चन, कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? तो पूर्व पारंपरिक अवस्था के द्वारा नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। 30वां क्वेश्चन, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो 3 अवस्थाएं हैं। तो कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला है हमारा पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरा है परंपरागत स्तर, तीसरा है उत्तर रूढ़िगत स्तर। तो वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।